Hello everyone, I'm Saksham Agarwal from State Shots here and welcome to our YouTube channel. So here we are discussing this question in SCMP pricing decision, the question about the question which has Bathway India Limited. ये सवाल आपके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल के अराउंड फ्रेम्ड है. ये वो वैगन एंड बोगी वाला क्वेश्चन है, आप लोगों को ध्यान होगा पीछे टेस्ट योर नॉलेज में से क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, तो ये आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल का सवाल है. स्टूडेंट इसमें ठीक ठाक कंफ्यूज होता है, थोड़ा सा इलेबोरेट क्वेश्चन है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल इस क्वेश्चन में आपको 3 बार लगाना है, तो थोड़ा सा इलेबोरेट क्वेश्चन है. काफ़ी स्टूडेंट्स ये डाउट लेकर आते हैं, तो इसको एक बार हम लोग जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं. आइए एक बार क्वेश्चन रीड कर लेते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ में तो ऐसा कोई रेलिवेंट डेटा नहीं है. सेकेंड पैरा रीड कर लेते हैं. Bathway इंडिया लिमिटेड हैज़ 2 divisions, नेमली बोगी डिवीजन एंड वैगन डिवीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वैगन. BD manufactures bogies and WD manufactures various types of wagons like freight wagon, etc. Tank wagon, etc. To manufacture a wagon, WD needs 4 bogies. Okay. तो हर एक वैगन बनाने को 4 बोगीज़ चाहिए. जो पहला डिपार्टमेंट है वो बोगीज़ बनाता है. वो 4 बोगीज़ सेकंड डिपार्टमेंट को देगा. वो 4 बोगीज़ लेके उस पर फर्दर कुछ कॉस्ट वगैरह लगा के बोगी बनाएंगे, वैगन बनाएंगे. I'm sorry. BD is the only manufacturer of bogies and supplies both WD and outside customers. Details of BD and WD for the coming financial year are as follows. तो ये आपको कॉस्ट गिवन है. फर्स्ट डिपार्टमेंट की इतनी फिक्स कॉस्ट है, इतनी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है एंड ये इनकी मंथली कैपेसिटी है. ऐसे ही आपका जो ये वैगन डिवीजन है उनकी इतनी फिक्स कॉस्ट है, इतनी वेरिएबल कॉस्ट है इन एडिशन टू द ट्रांसफ़र कॉस्ट. तो जितना वो ऑलरेडी इनसे 4 तो लेगी, 4 की जो इसकी कॉस्ट पड़ेगी वो प्लस 4,80,000 अलग. बाकी इनकी मंथली कैपेसिटी 12. ओके, मंथली कैपेसिटी का पूरे क्वेश्चन में कुछ काम नहीं है. इनवाइट फिक्स कॉस्ट का भी पूरे क्वेश्चन में कुछ काम नहीं है. यू विल सी. Market research has indicated that the demand in the market for Bathway India Limited's products at different quotations are as follows. For bogies, quotation price of 3,20,000, no tender will be awarded, but demand will increase by 30 bogies with every 10,000 reduction in the unit quotation price below 3,20,000. जिन लोगों ने प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल वगैरह पढ़ा हुआ है आपको समझ आएगा. ये वाला डेटा आपको फिगर्स A एंड B के अराउंड हेल्प करेगा. Further, BD is the only manufacturer of bogies, but due to increased demand, competitors are entering the market. The division is reviving its pricing policy and carrying out some market research. After the market research, the division BD has decided to introduce new. चाहिए, इसका भी कुछ काम नहीं है. फर्स्ट पार्ट डिस्कस करते हैं. कैलकुलेट द यूनिट कोटेशन प्राइस ऑफ वैगन. फर्स्ट पार्ट में इसने वैगन का यूनिट कोटेशन प्राइस पूछा है. वैगन का पूछा है तो ये कंपनी एज अ होल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है. ये आप समझिए, इस पार्ट में कंपनी एज अ होल के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा है. बताओ इसको किस प्राइस पे बेचना चाहिए. तो दोस्तों आपको इफेक्टिवली कंपनी एज अ होल पर यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल लगाना है. कंपनी एज अ होल पर यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल लगाना है. प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल के लिए हम एक फिगर ढूंढ रहे होते हैं कॉल्ड स्मॉल ए. हम एक फिगर ढूंढ रहे होते हैं विच इज़ कॉमनली रेफर्ड बाय स्मॉल ए. स्मॉल ए क्या रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल ए रिप्रेजेंट करता है वो सेलिंग प्राइस जिस पे कोई प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. वो सेलिंग प्राइस जिस पे कोई प्रोडक्ट नहीं बिकेगा. तो इस फिगर में, इस क्वेश्चन में आई थिंक 17,10,000 इज़ दैट फिगर. 17,10,000 के बारे में आपको यही लिखा हुआ है कि 17,10,000 पे कोई भी कस्टमर इससे नहीं खरीदने वाला वैगन. तो ए की फिगर हो गई आपकी 17,10,000. अगली हमें एक फिगर चाहिए स्मॉल बी. स्मॉल बी. स्मॉल बी क्या रिप्रेजेंट करता है दोस्तों? आपको आइडिया होगा कि अगर मुझे एक और यूनिट बेचनी हो तो मुझे प्राइस कितने से घटाना है. अगर मुझे एक और यूनिट बेचनी हो तो कितने से प्राइस घटाना है. इसको टिपिकली रिप्रेजेंट करा जाता है चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. चेंज इन प्राइस अपॉन चेंज इन क्वांटिटी. यहाँ पर आप देखेंगे आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है कि अगर आप 50,000 रुपये से प्राइस घटाएंगे तो 2 और वैगन्स बिकेंगी. तो जैसे मैंने आपको कहा कि एक और यूनिट के लिए तो इफेक्टिवली 50,000 बाय 2, 50,000 बाय 2, क्योंकि 50,000 रुपये कम करने से 2 वैगन्स और बिकेंगी. तो एक और वैगन बेचने के लिए कितने कम करना होगा? 25,000. 50,000 डिवाइड बाय 2, तो ये फिगर आ जाएगी 50,000 डिवाइडेड बाय 2 विच इज़ 25,000. तो आपकी बी की फिगर आ गई 25,000.
आपकी बी की फिगर आ गई 25,000। एक और चीज़ आपको चाहिए होती है वेरिएबल कॉस्ट। एक और चीज़ जो आपके काम में आती है वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि आपको मार्जिनल कॉस्ट ही होते हैं एंड मार्जिनल कॉस्ट इज़ नथिंग बट योर वेरिएबल कॉस्ट। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, हमें किसकी वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है? हमें निकालनी है वैगन की वेरिएबल कॉस्ट। एक वैगन को बनाने में 4 बोगी चाहिए और उसके ऊपर से 4,80,000 की कॉस्ट और चाहिए। तो दोस्तों कंपनी एज अ होल को कितनी कॉस्ट पड़ जाएगी? सोचो, वैगन की इंटो 4 प्लस 4,80,000 और, मतलब इनको वेरिएबल कॉस्ट पड़ेगी 4 इंटो एक बोगी की वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि इनको ऐसी 4 बोगीज चाहिए, प्लस 4,80,000 और। तो ये देख लेते हैं, आई थिंक ये आएगा आपका 1 2 3 8,80,000 प्लस 4,80,000 13,60,000। आपकी वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी 13,60,000। 13,60,000, ठीक है। ये 3 फिगर्स आपकी आ गई। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। जिनको क्लियर नहीं है प्लीज़ पॉज एंड यहाँ तक का आप डेटा मेंटली कंसोलिडेट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें ना 2 इक्वेशन आपको दिखाई हुई होती है। एक दिखाई होती है P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू। P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू, दैट द प्राइस इज गोइंग टू बी A माइनस बी इंटू क्यू। एक लिखी होती है MR इक्वल टू MC विच इज इक्वल टू A माइनस 2BQ। आपको ध्यान होगा ऑप्टिमम प्राइस पे MR हैज़ टू बी इक्वल टू MC एंड इट इज़ इक्वल टू A माइनस 2BQ। अब देखिए दोस्तों, मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट योर वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एक और यूनिट बनाऊंगा तो कितनी कॉस्ट लगेगी, और वही आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। तो दिस मार्जिनल कॉस्ट इज नथिंग बट योर वेरिएबल कॉस्ट। तो मुझे वेरिएबल कॉस्ट को A माइनस 2BQ से इक्वेट कर देना है, फिर मेरा Q निकल आएगा। ये दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आई होप आप सबको ये चीज़ क्लियर है। अब दोस्तों वेरिएबल कॉस्ट कितनी आई थी मेरी? 13,60,000। 13,60,000. This should be equal to A minus 2BQ. Now, what is the value of A? What is the value of A? 17,10,000. 17,10,000 minus 2 into what is B? Your B is 25,000. B is 25,000. What is Q? Q हमें निकालना है। तो ये इक्वेशन दोस्तों आप सॉल्व करेंगे, ये इक्वेशन आप सॉल्व करेंगे, आपकी Q की वैल्यू निकल आएगी 17,10,000 minus 13,60,000 divided by 2 into 25,000. This is equal to quantity. तो आई थिंक ये 7 निकल के आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। मैं एक बार जल्दी से चेक कर लेता हूँ। 17,10,000 minus 13,60,000 divided by 50,000. Yes, I was right. 7. तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट यू विल बी एबल टू सेल इज 7। किस प्राइस पे? अब वो इसमें आप Q की वैल्यू डाल दीजिए। तो P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू, वेर वॉट इज़ A? 17,10,000. वॉट इज़ B? 25,000 इंटू Q 7। बेसिकली 17,10,000 में से माइनस कर दीजिए आप 1,75,000। तो ये जो भी आंसर आएगा ये आपका फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो गया। तो फर्स्ट पार्ट में आपको ये समझना है कि आपको डिपार्टमेंट वाइज नहीं समझना, आपको कंपनी एज अ होल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। कंपनी एज अ होल की वेरिएबल कॉस्ट आएगी 4 बोगी को बनाने की वेरिएबल कॉस्ट एंड ऊपर से जो अलग से कॉस्ट है। समझ आया? ऑलराइट। अब आइए सेकेंड पार्ट देखें। Calculate the unit quotation price of wagon that is likely to emerge if the divisional managers of BD and WD both set quotation prices calculated to maximize divisional profit from sales to outside customers and transfer is set at market price. बेसिकली सेकेंड पार्ट में क्या हुआ? सेकेंड पार्ट में इसने कहा कि जो पहला डिवीजन है ना आपका बोगी डिवीजन अपने ऊपर भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल लगा के देखेगा कि मुझे किस प्राइस पे बेचना चाहिए। वो अपने ऊपर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल लगा के देखा कि मुझे किस प्राइस पे बेचने का मन है, और वही प्राइस पे इंटरनली भी ट्रांसफ़र करेगा। इंटरनली भी उसी प्राइस पे वो ट्रांसफ़र करेगा। तो आइए पहले हम लोग बोगी डिवीज़न पर लगाते हैं। बोगी के बारे में ये सेम चीज़ करनी है। बोगी का A इज़ आई थिंक 3,20,000 एंड B के बारे में लिखा हुआ है कि 30 बोगी से
इंक्रीज़ कर जाएगी डिमांड अगर आप 10,000 रुपये से घटाते हैं। तो आपका बी आ गया 10,000 डिवाइड बाय 30। मैं हर बार ये सेम चीज़ नहीं बताऊंगा, आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर है। तो दोस्तों आइए देखें, फॉर बोगी ए था आपका 3,20,000, ए था आपका 3,20,000, बी था आपका 10,000 डिवाइड बाय 30। जहाँ भी ऐसी फ्रैक्शन आती है इट इज़ बेस्ट टू कीप दैट इन अ फ्रैक्शन। अब आपको निकालनी है वीसी भी आई थिंक आपको गिवन थी, वीसी इज़ 2,20,000। तो अब दोस्तों जो हमने ऊपर किया सेम चीज़ यहाँ पर कर देंगे। एक तो P इज इक्वल टू ए माइनस बी क्यू, एक एम आर इक्वल टू एम सी इक्वल टू ए माइनस 2BQ, एम आर इक्वल टू एम सी इक्वल टू ए माइनस 2BQ। तो बेसिकली VC इज़ 2,20,000 is equal to A which is 3,20,000 minus 2 into B into Q। अब इस Q के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो व्हाट इज Q? 3,20,000 माइनस 2,20,000, थोड़ा बहुत काट पीट लेते हैं, होल डिवाइडेड बाय 10,000 होल इंटू 15। तो ये 1,00,000 बटा 10,000, तो ये मेरा 10 बच जाएगा। तो मेरी क्वांटिटी आ गई 150, क्वांटिटी आ गई 150। तो 150 यूनिट्स इज़ हाउ मेनी यूनिट्स आई विल बी एबल टू सेल। अब इसको मैं इसमें डाल दूंगा, P इज़ इक्वल टू A माइनस बी क्यू में। व्हाट इज़ A? A इज़ 3,20,000। व्हाट इज़ B? 10,000 अपॉन 30 इंटू 150। ठक बचा 5। तो 320 में से 50,000 माइनस कर दिए तो ये हो गया 2,70,000। यानी 2,70,000 के प्राइस पे आप सेल कर पाएंगे। आप 2,70,000 के प्राइस पर इसको आगे सेल कर पाएंगे। ठीक है, तो इससे आपका एक पोर्शन सॉल्व हो गया कि बोगी मार्केट में कितने पे बेचेगा। बोगी मार्केट में जितने में बेचेगा उतने पे ही इंटरनली भी बेचेगा। बोगी डिपार्टमेंट मार्केट में जितने में बेचेगा उतने में ही इंटरनली भी बेचेगा। अब ये चीज़ समझिए, वन ऑफ द लास्ट पॉइंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। अब ये इफेक्टिवली ये इंटू 4 वैगन डिपार्टमेंट की वेरिएबल कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, क्योंकि अब उसे भी 270 के रेट पे खरीदना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में, पिछले पार्ट में आपने कंपनी एज अ होल के पॉइंट ऑफ व्यू से करा था, उसमें 2,20,000 ही उनकी एक हिसाब से टोटल कॉस्ट थी, मतलब वेरिएबल कॉस्ट थी, क्योंकि कंपनी ने उतने पे बनाया। यहाँ पर उस सेकंड डिपार्टमेंट को पहले डिपार्टमेंट से खरीदना पड़ा है एट अ प्राइस ऑफ 2,70,000। तो आइए अब देखें, अब हम फाइनली पार्ट करें वैगन डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैगन डिपार्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ए तो सेम ही है, इनका 17,10,000 था, आपको ध्यान होगा। बी भी सेम ही है, 50,000 डिवाइड बाय 2 यानी कि 25,000। अब वेरिएबल कॉस्ट में इनका मेजर चेंज आ गया। इनकी पहले हमने किया था 2,20,000 इंटू 4, अब करेंगे 2,70,000 इंटू 4, क्योंकि इन्हें 2,70,000 के भाव पे खरीदना पड़ेगा। और ऊपर से इनके कितने लगे थे, और 4,80,000, इनके 4,80,000 रुपीज़ लगे थे। और तो अब इनकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो गई, 270 54 10,80,000 प्लस 4,80,000, तो ये हो गया तो 15,60,000 रुपये, 15,60,000 इनके हाथों में वेरिएबल कॉस्ट हो गई। आई होप आई हैव एडेड इट राइट। ऑल राइट, अब वही सेम P इज इक्वल टू A माइनस बी क्यू, तीसरी बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल लगा रहे हैं हम, एंड MR इक्वल टू MC इक्वल टू A माइनस 2BQ। फाइनली हमारी वेरिएबल कॉस्ट है 15,60,000 इज इक्वल टू A। व्हाट इज A? A इज 17,10,000 माइनस 2 इंटू 25,000 इंटू Q। अब यहाँ से आपकी क्वांटिटी आ जाएगी, क्वांटिटी आ गई आपकी 17,10,000 माइनस 15,60,000 अपॉन 50,000। मुझे लग रहा है ये 3 आएगी क्वांटिटी, तो आप 3 यूनिट सेल कर पाएंगे। तब उस केस में आपको 3 यूनिट बेचनी चाहिए, एंड एट व्हाट प्राइस। P is equal to A minus BQ, where A is 17,10,000 minus B is 25,000
इंटू 3, तो ये हो गया आपका 17,10,000 माइनस 75,000, कितना हो गया 16,35,000। 16,35,000 आपका ऑप्टिमम प्राइस आएगा इन द फाइनल केस कि वैगन डिपार्टमेंट को 3 यूनिट 16,35,000 के प्राइस पे बेचनी चाहिए। तो आई होप दिस वाज क्लियर। थोड़ा इलैबोरेट क्वेश्चन है ये, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल इससे बिल्कुल इनसाइड आउट क्लियर हो जाता है क्योंकि एक ही सवाल में आपको 3 बार प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मॉडल लगाना होता है। ठीक है, प्लीज़ सब लोग ध्यान से पढ़िएगा, अपने टाइम की कीमत सब लोग जानिए, टाइम वेस्ट मत करिए। तो टाइम इज़ द बेस्ट रिसोर्स दैट अ स्टूडेंट हैज़, तो प्लीज़ इसीलिए अच्छे से टाइम को आप लोग इस्तेमाल करिए। और बाकी कुछ भी डाउट वगैरह हो तो आप नीचे कमेंट में डाल सकते हैं, हमें व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, पढ़िएगा सब लोग अच्छे से, हम लोग फिर मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो मच, बाय बाय।